पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संगति का अवसर दिया हमको फिर से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से। आइए हम प्रार्थना के साथ इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणा में पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम सबके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आपकी सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, आप ही सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है। प्रभु जी, आप ही सारी सृष्टि की रचना करने वाला पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, आपके कहने मात्र से प्रभु जी जो पृथ्वी जो बेडर और सुनसान थी प्रभु जी, वो प्रभु जी अच्छी खूबसूरत सृष्टि बनी प्रभु जी, अदन की वाटिका बनी प्रभु जी। और फिर इस जितने भी जो ब्रह्मांड में जितने नक्षत्र हैं प्रभु जी, जितने सूर्य चंद्रमा तारागण है प्रभु जी, सभी प्रभु जी आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार वो प्रभु जी अपने कार्यों को करते हैं प्रभु जी। कैसे हवा में लटके हुए हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आप इतने सामर्थ्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। और आपने हम मनुष्यों को भी अपने हाथों से रचा प्रभु जी, आदम और हवा करके प्रभु जी। और जब मनुष्य पाप में गिर गया, आपने तब भी उससे प्रेम रखा प्रभु जी, और आपने उसके उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया प्रभु जी, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप परमेश्वर पिता के तुल्य होने पर भी उसको अपने वश में अपने रखने की वस्तु नहीं समझा प्रभु जी। आप स्वर्ग राज का सारा विभव छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए प्रभु जी, और अपने आप को दीन किया, शून्य किया प्रभु जी, दास का स्वरूप धारण किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी आपने सह ली प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। इसी कारण आपका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है प्रभु जी। आप ही के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी प्रभु जी कि आप ही प्रभु यीशु यीशु मसीह ही प्रभु हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर की हम प्रभु जी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने के लिए, आपकी गवाहियों को देने के लिए, आपके वचनों को पढ़ने के लिए, आपके वचनों से सीखने के लिए प्रभु जी आप हमें अवसर देते हैं चुनकर समीप आने का। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके चरणों में बैठकर हम उस उत्तम, आवश्यक और हमसे ना छीनी जाए जाने वाली बात को प्रभु जी हम आपसे प्राप्त करने पाते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की पूरी संगति को आप ही के आत्मा की अगुवाई में समर्पित करते हैं प्रभु जी। होने दें कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे गीतों का गाना, गवाहियां, वचन का भाग, सब बातें प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाली हो प्रभु जी। सब बातें प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो, सब बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। और भी संगति में हमको बढ़ाते जाए प्रभु जी। जितने प्रिय जुड़े आपका धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटों बाधाओं को दूर करें, मनों को उबारे प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुनने पाए। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। फिर से सब बातों को आप ही के हाथ में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। अभी समय होगा कि हम प्रभु की स्तुति आराधना कर सकते हैं गीतों के द्वारा। तो आप सभी को, हम सभी को अवसर है स्तुति आराधना करने के लिए। मैं प्रभु की महिमा में गीत गाऊंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे ही चलूंगा। पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, गर अंधेरी राह मैं न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा,
यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा। यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसरूर। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते भागते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसरूर। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब। यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसरूर। आमीन। सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी ज्योति में चलते रहूं। प्रभु मेरी सहायता करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी अवसर है, यदि आप भी कोई गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। यदि नहीं तो आइए हम वचन के भाग को पढ़ लेंगे। भजन संहिता 48 पहुंचे थे ना। भजन संहिता 48 निकालेंगे। भजन संहिता 48 सॉरी, भजन से पढ़ेंगे साथ। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए। वे घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा किसी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो।
उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सो अभी अवसर है, यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहते हैं, अपने जीवन के अनुभव या कोई बात अपने प्रभु से सीखी है, तो आप उसे रख सकते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु ने अब तक संभाल के रखा है हर एक बातों में। वो अपनी दया करुणा मुझ पर बनाए रखते हैं। मैं मिट नहीं गया, ये परमेश्वर पिता की महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि उनकी दया मेरे जीवन में प्रतिबोध नहीं होती जाती है, इसकी वजह से मैं नया दिन देखने पाता हूँ। और वो इसलिए है कि प्रभु नहीं चाहते कि मैं नाश हूँ, लेकिन मुझे मन फिराव का अवसर मिले। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हर एक बातों में, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, हर एक बातों में प्रभु ने संभाला है, वो संभालते हैं। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं, कोई बात रखते हैं, तो आप उसे रख सकते हैं। आज के दिन यदि आप किसी जगह आराधना आपने यदि अटेंड किया होगा और आपने कोई वचन का भाग सीखा होगा, तो आप रख सकते हैं, अभी समय है। जिस संगति में हम जाते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने आज आज्ञाकारिता के विषय में शीर्षक लिया था। और आज्ञाकारिता, उन्होंने यही बात बोला कि प्रभु के यदि आज्ञाकारी रहेंगे तो हम आशीषित रहेंगे। और विषय तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन वही बात जो मुझे जो वचन स्मरण आया, जो कि सदुपदेशक में लिखा हुआ है 12 के 13 में, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। सदुपदेशक इसका 12वां अध्याय 13 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जो सबसे बुद्धिमान राजा हुए सुलेमान, उन्होंने अंत में जो बात कही वो यही है कि सब कुछ सुना गया, लेकिन अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। और यही बात आज मैंने इस वचन के भाग से मैं ये सीखने पाया। और मुझे भी जहाँ संगति थी वहां पे भी प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। तो मैंने जिन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया था उन तक पहुंचाया है। तो मैं आपके सामने भी उन्हीं बातों को मैं रखना चाहूंगा कि हमारा जीवन जो है, जब हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, मसीही जीवन कैसा जीवन होता है। और मैं जब इन वचनों को जब मैं सोचने लगा, मैं अपने विषय को ही मैं देख रहा था के बारे में, तब फिर प्रभु ने जो वचन जिन वचनों को मुझे दिखाया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारा जो जीवन है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन मसीही जीवन है। और क्योंकि यही बात मैंने रखी है, यदि मेरे सामने कोई संसारिक व्यक्ति, जिसे हम संसारिक समझते हैं, कोई और खड़ा होगा, तो वो कैसे अंतर पता चलेगा कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु का मसीही जन हूँ और वो नहीं है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 को यदि हम पढ़ेंगे, ईसाई वचनों को पढ़ेंगे भी, जो मैंने लिखा था, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। कई बार ऐसे बोलते बोलते मैं कई गलत में कोट कर देता हूँ, ऐसा ना हो, इसलिए आइए पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17, यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो यही प्रश्न था कि क्या मेरा जीवन पूरा नया हो गया है क्या? क्योंकि यदि कोई मसीह में है, और जो भारत देश में रहता है उसको भारतीय कहते हैं, इंडिया में रहता है तो उसको इंडियन बोलते हैं, जो भी जिस देश का रहते हैं उसका
उस नाम से उनको कहा जाता है। तो वैसे ही हमको, जब हम मसीह में रहते हैं, क्राइस्ट में रहते हैं, तब हम क्रिश्चियन होते हैं। तो जब मसीह में होंगे तो क्या सारी बातें नई हो गई हैं क्या हमारे जीवन में? और नई होने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10 का यदि हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 31 से 33, वहां पे जो बात लिखी है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। तो यहाँ पे एक मसीह जीवन जो है, वो यहाँ पे लिखा, चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो क्या मेरे जीवन में जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो क्या परमेश्वर की उन बातों से महिमा हो रही है कि नहीं? यहाँ पे लिखा है खाओ पियो, खाने पीने में भी। और यदि मैं देखा जाऊँ खाने पीने में, यदि कोई शादी ब्याह में जब होता है, जब सब लोग लाइन लग के खा रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि लाइन तोड़ के आ जाते हैं, या जो पहचान वाले हैं वो केटरिंग वाले पे दबाव बना के जो भी है, लाइन तोड़ के खाना। एक मैं हल्के छोटा सा ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, कोई वो क्या कहते हैं, नियम कानून की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे यही है कि खाने पीने के समय में कुछ लोगों को एक पीस नहीं मिला या ऐसा खाना नहीं मिला, वो बहुत बार खाना, खाने से ही कितना ज्यादा परिवारों में भी हम देखेंगे, परिवार में खाने पीने में भी। अभी हम कहीं कुछ सामान खरीद रहे थे, ऐसे लग रहा था इतने देर क्यों लगा रहा है, जल्दी क्यों नहीं दे रहा, सब बना रहे हैं, और हम सभी चाहते हैं हमको पहले मिले, हमको पहले मिले। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा चाहे खाओ चाहे पियो, खाने पीने के भोजन के विषय में भी है वो बात। तो सब चीज हमारा उसमें भी शालीनता है कि नहीं, प्रभु के मसीह जन होने के समान में हो कि नहीं, वो। और आगे लिखा है, इन सब बातों में चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो चाहे परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण नहीं बना। ये हमारा खाना पीना, हमारे भारत देश में भी इन दिनों और भी ज्यादा ये बातें हो रही है कि खाने पीने से ठोकर लगती है लोगों को। उस बात पे ध्यान लेकर जाया जा रहा, पहले भी ऐसी बातें थी। तो हम यहाँ पे अब वही देख रहे हैं कि खाने पीने से भी हम किसी को ठोकर ना खिलाएं। लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं मैं सबको प्रसन्न रखता हूँ, और उद्देश्य क्या है? कि वे भी उद्धार पाए, कि वे उद्धार पाए। तो यहाँ पे एक ओवरऑल मसीह का जो जीवन है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। और इसकी जो शुरुआत है बाहरी तौर पे जब होता है, हम घर से बाहर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे विश्वासी और मसीही शायद जान पड़ते होंगे बाहरी लोगों के साथ, लेकिन शुरुआत घर से होती है। और घर के विषय में इफिसियों 5वें अध्याय के 22वें वचन में पौलुस ने लिखा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहते हैं, वैसे वो प्रभु के अधीन रहना है। और फिर उसके बाद पतियों के लिए लिखा है इफिसियों 5 के 25 में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो न ही सिर्फ पत्नी को पति के अधीन रहना है जैसे प्रभु के, लेकिन पतियों को भी अपने पत्नियों से प्रेम रखना है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। ऐसा प्रेम करने की आवश्यकता है। और शुरुआत हमारे परिवार की, अगर व्यक्तिगत जीवन के बाद जो बात आती है, वो पति पत्नी के संबंध की ही बात आती है। परमेश्वर पिता ने भी आदम और हवा करके बनाया, उनको कहा कि वो दोनों एक हैं। और शैतान ने वहीं पे ही गड़बड़ी लाने का प्रयास किया, वहीं पे गड़बड़ी भी लेकर आए। तो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है कि पति पत्नी के बीच का जो संबंध है, मसीही जीवन, मसीही लोगों के लिए जो पति पत्नी जो है वो आदर्श होना चाहिए, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मनुष्यों के सामने के लिए नहीं, लेकिन सच में वो जो आपसी जो अधीनता और एक दूसरे से प्रेम करने की बात है, प्रभु उसमें सहायता करे। और फिर उसके बाद आते हैं बच्चे। और बच्चों के लिए जो वचन है लिखा है वो इफिसियों 6वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे।
और साथ ही साथ फिर माता पिता के लिए भी लिखा हुआ है कि ये तो बच्चों को माता पिता की आज्ञाकारिता में बढ़ना है। और फिर बच्चे वालों को लिए भी लिखा हुआ है, इफिसियों 6वां अध्याय उसका 4था वचन यदि हम पढ़ेंगे, इफिसियों 6 का 4। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो एक मसीही परिवार में बच्चों का जो शिक्षा है वो मसीह की शिक्षा देते हुए उन और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करने के लिए वचन बताता है। तो एक ऐसा परिवार में पति पत्नी और बच्चे की ये बात है। और उसके बाद जो हमारा जीवन आता है, मसीही जीवन दिखाने का जो क्षेत्र है वो हमारा कार्य क्षेत्र है। चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, वहां पे वो बात आती है। और यहाँ पे उनके लिए लिखा हुआ है 5वें वचन से आगे, इफिसियों 6वें अध्याय को ही मैं पढ़ रहा हूँ 5 से आगे। हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन सॉरी हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। यहाँ पे थोड़ा सा बात और कठिन जान पड़ती है कि जैसे मसीह की हम आज्ञाकारिता में हैं, वैसे ही हम उनकी, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे कार्य क्षेत्र में जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनकी बात को हमको वैसे ही मानना है। और आगे लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, आजकल का समय है, दिखाना चाहिए बॉस के सामने। जब बॉस सामने रहते हैं तब बहुत ज्यादा काम करते हैं, जब वो नहीं रहते हैं तो फिर पीठ पीछे फिर ठीक से काम नहीं होता। तो ऐसा ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सो प्रभु सहायता करे कि हम हमारा जो कार्य जो हम कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में जब हैं, तो हम अपना काम किस रीति से कर रहे हैं। और प्रभु यही चाहते हैं कि अपना काम हम बड़े ईमानदारी से करें, सिर्फ दिखाने के लिए हम ना करें लोगों को। तो इन इन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया। और फिर आगे और अगर वचन को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। है ना, यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा पर चलो के साथ साथ लिखा है, मन से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, कि हम मन में अंदर से हम उन बातों को स्वेच्छा से परमेश्वर की इच्छा पे चल के उन बातों को हम करें। और इस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर अपने हृदय से करो, सच्चे हृदय से करो। है ना, जो कि हम काम कर रहे हैं वो हम कहेंगे कि प्रभु की हम सेवा कर रहे हैं, और सच्चे हृदय से हम उन कामों को करें। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हम जैसा काम करेंगे, हमको लगता है कि यहाँ पे हमको उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भी हम कार्य करते हैं प्रभु के यहाँ जो है, हम कहीं भी रिकॉर्ड में कोई भी हेरा फेरी नहीं है, प्रभु किसी का उधार नहीं रखते। आपने यदि अच्छा काम किया है, अच्छे मन से किया है, परमेश्वर की इच्छा पे आपने चल के उन कामों को किया है अपने कार्य क्षेत्र में, हो सकता है कि आपको उसका प्रतिफल इस संसार में जब आप काम कर रहे होंगे तो उसी समय तुरंत ना मिल जाए, या उस संस्था में यहाँ पे आप काम करें यहाँ पे ना मिल जाए, लेकिन कभी भी आपका जो अच्छा काम आपने किया है उसका प्रतिफल आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। आप यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि जो अच्छा काम करेगा उसका परमेश्वर पिता की ओर से उनको प्रतिफल मिलेगा। इस कारण हम जो कुछ भी काम करें अच्छे उससे मन से करें, अच्छी रीति से कार्य करें। दानियल के विषय में लिखा है, वो बंधुआई में थे, बंधुआई में होने के बावजूद भी जब वो बेबीलोन में थे, उनके काम में कोई कमी ढूंढने पर भी नहीं मिली। जो उनके विरोधी थे उनके काम में कमी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, गलतियां ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उसमें नहीं मिली। तो इसी कारण हम भी इस बात से सीख सकते हैं कि हम भी जिस कार्य क्षेत्र में हैं, हम अच्छी रीति से अपना कार्य करें। या घर में भी है, घर का भी यदि कार्य कर रहे हैं तो वो भी अच्छे मन से। बहुत सारे कार्य होते हैं, ऐसी धारणा है कि शायद घर में काम नहीं होता, लेकिन मुझसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब घर का काम करना होता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत समय के साथ सब चीजें करना है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं अच्छे मन से परमेश्वर की इच्छा पर होकर यदि हम चल के करेंगे, तो फिर परमेश्वर पिता की ओर से हमको सच्चा सबको प्रतिफल मिलेगा। और 8वां वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा।
और आगे जो बॉस हैं या जिसके जिनके अधीनस्थ लोग काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में। आप अभी थोड़े समय के लिए बॉस हैं, आपके पास आप ऊंचे पद पे हैं या जो भी आपके नीचे लोग हैं, लेकिन आपका स्वामी परमेश्वर है, उनका भी स्वामी परमेश्वर है। वो दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। फिर वहां पे कुछ जो जैसा है सही को सही उसको प्रतिफल दिया जाएगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा। ये बात यहाँ पे हम प्रभु के वचन में देखने पाते हैं। और यही जो बात है हमने देखा कि पति पत्नी के बीच का संबंध, बच्चों का माता पिता के साथ, और बाहरी जो हमारे कामकाज है उनका भी जो बातें जो इफिसियों 6वें अध्याय में लिखी है, यही बात कुलुस्सियों में भी लिखी है। पौलुस ने दोनों कलीसियाओं को लिखते समय इन बातों को उनको समझाया है। तो उस बात को भी हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय में, यदि आप पढ़ेंगे 18 वचन से आगे, कुलुस्सियों 3 का 18 से आगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हम सभी अपने जीवन में प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु को। तो यहाँ पे बच्चों के लिए लिखा है कि हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। परमेश्वर के भय से और मन की सिधाई से अपने कामों को करने के लिए वचन कह रहा है, और मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। और यही बात यीशु ने जब उस पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने चेलों को बताई, धार्मिकता के 3 कामों को गिनाया, बोला कि इसको दिखाने के लिए मत करना। ये नहीं कि इन कामों को नहीं करना, नहीं बोला उन्होंने, कामों को करना लेकिन दिखाने के लिए नहीं करना, जो कि मत्ती 6वें अध्याय में पाया जाता है। वहां पे 3 बातें हैं, जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे, और जब तू दान करे। हम इस बात को देखने पाते हैं कि लोग इन बातों का प्रचार करते हैं, बताते हैं, लेकिन ये ऐसे काम हैं जो कि अपने आप में हम कर सकते हैं और बिना बताए करने के लिए कहा गया, मनुष्यों को दिखाने के लिए बातों को नहीं कर। तो यहाँ पे वही बात पौलुस भी दोहरा रहे हैं कि मनुष्यों को दिखाने के लिए हमको कोई भी काम नहीं करना है। 23वां वचन, कुलुस्सियों 3 का 23 में पढ़ रहा हूँ, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते। इतनी अद्भुत बात है कि चाहे जो कुछ हम किसी मनुष्य के लिए कर रहे हैं, ये सोच करके कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एक और वचन मुझे अभी याद आ रहा है, वो लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है ना। तुम भलाई करो लोगों से, आप लोगों से अच्छा व्यवहार करें हर एक बातों में। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम परमेश्वर की सेवा करते हो, ये सोचकर हमको मनुष्य के साथ भी हमारा जो व्यवहार है तो वैसा करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, है ना। हम चाहते हैं ना प्रभु की हम सेवा करें। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि हम भलाई करेंगे लोगों के साथ, तो इसके बाद हमको प्रभु से मिरास मिलेगी, उसका बदला मिलेगा, एक विरासत मिलेगी, और हम प्रभु मसीह की सेवा कर रहे होते हैं। 25वां वचन, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। अच्छा करेंगे अच्छा प्रतिफल मिलेगा, लेकिन बुरा करेंगे तो उसका भी वैसा ही प्रतिफल, बुरा प्रतिफल मिलेगा। वहां पे किसी का पक्षपात नहीं है। और इसी बात को हम देखते हैं कि पतरस ने भी दोहराया। दूसरा पतरस, उसका सॉरी पहला पतरस 2 अध्याय, उसका 18 से 25, इसको भी हम पढ़ लेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 18 से 25 वचन क्या कहता है वचन यहाँ पे, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों,
पर उनके भी जो कुटिल हों, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। यदि आपको प्रभु के लिए सुहावना बनना है तो अ, हम अन्याय के साथ दुख उठाते हुए यदि क्लेश सहते हैं परमेश्वर का विचार करके तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम उसी के लिए और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो यहाँ पे ये बात भी है, हम अच्छा करते रहें, शायद हो सकता है कि हमारे इस बात के लिए भी आलोचना हो, अच्छा करने के बावजूद भी कोई लोग बुरा भला कहें। हम ये मसीह हमको ये आदर्श देके चले गए हैं कि हमको भले काम करके भी दुख उठाना है। संसार में लोग को शायद हर बात समझ में भी नहीं आती है, देर से समझ में आती है, जो भी है, हमको उस बात में नहीं जाना, लेकिन हमको मसीह जो हमको आदर्श देके गए उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यदि हम ऐसा करते हैं तब हम भटकी हुई भेड़ों के समान नहीं रहेंगे, हम अपने प्राणों के रखवाले अपने अध्यक्ष के पास हम लौट आएंगे, यदि हम अन्याय से दुख सहते हैं प्रभु का विचार करके। तो यहाँ पे ये बात सीखी है मैंने। और एक और बात जो थी कि हम सबका न्याय होने वाला, हमने देखा कि सबका प्रतिफल इसी बात पे मिलेगा। और कैसे मिलेगा? दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 6 से लेके 10 तक। यदि हम निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 6 से लेके 10 तक, यहाँ पे ऐसा लिखा है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि रहें चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता के सामने जो कुछ भी हमने भले और बुरे काम जो हमने किए हैं उसका हमको बदला प्रभु के न्याय आसन के सामने हमको मिलेगा। और कैसे मिलेगा? क्योंकि प्रभु सब बातों को जानते हैं। हमने इन वचनों को पिछले दिनों भी पढ़ा था। भजन संहिता 139 में ये बात स्पष्ट तौर से लिखी हुई है कि कैसे प्रभु हमारे बातों को जानते हैं। मैं उसका 1 से लेके 4 तक पढ़ूंगा। भजन संहिता 139 और उसका 1 से लेके 4 तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। इतनी अच्छी रीति से परमेश्वर पिता मुझे जानते हैं, है ना। उन्होंने जांच कर जान लिया है। वो मेरा उठना बैठना जानते हैं, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं, मेरे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करते हैं और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानते हैं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे वो पूरी रीति से ना जानते हो। यहाँ पे एक और वचन लिखा है, 11 वचन, यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं तो छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। कई बार ऐसा सोचते हैं, हम छिप के कर रहे होते हैं काम, अकेले में कर रहे होते हैं काम, किसी को नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। सो यहाँ पे प्रभु से हम छिप नहीं सकते, हमारे मन के विचारों हर एक बातों को
वो जानते हैं। इसी कारण हम अपने जीवनों को जांचें, और हमारा प्रतिदिन का जीवन, ये मसीही जीवन जो है किसी एक दिन का नहीं, संगति में बैठे हैं तभी मसीही नहीं, हमारा वो जीवन है, जीने हम कैसे जी रहे हैं। क्योंकि इसका उदाहरण हम उसके जीवन से देख सकते हैं, यूसुफ के जीवन से। यदि हम उत्पत्ति 39 और उसका 9 देखें, तो वहां पे परमेश्वर के भय की बात भी हम देखते हैं, और वो कैसे वो परमेश्वर पिता को उपस्थित जानकर यूसुफ अपना जीवन जीते थे। 39 के 9 में ऐसा लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है। यहाँ पे यूसुफ पोतीपर के बारे में कह रहे हैं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यहाँ पे हम मनुष्यों के अपराधी नहीं बनना चाहते हैं किसी मनुष्य के विरोध में, लेकिन यहाँ पे लिखा है इस मनुष्य के विरोध में जो कोई काम करते हैं वो परमेश्वर का अपराधी बन जाते हैं। उड़ाव पुत्र ने भी ये कहा कि परमेश्वर कि पिताजी, मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया, और अब मैं आपके दास कहलाने के भी योग्य नहीं, जब वो अपने आपे में है। तो ये बात हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि हम इस बात को भी जाने कि आप हमारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो परमेश्वर पिता देख रहे हैं। उनके विरोध में हम कुछ कर तो नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं परमेश्वर के विरोध, मैं उन परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और परमेश्वर जो है हमारे बाहरी कामों से बढ़कर हमारे मनों को जांचते हैं। यदि आप उत्पत्ति 6 के 5 को भी देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था वो पूरा हो रहा था। 6 का 5 ऐसा कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो प्रभु मन को जांच रहे थे, पूरी पृथ्वी के लोगों के मन को वो जान गए थे कि इनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है। और फिर वहां पे फिर जल प्रलय लाने की बात आई, परमेश्वर पिता पछताए बनाने से, और फिर उनको जल प्रलय के द्वारा नाश किया। यिर्मयाह 17 का 10 को यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो हर एक जन को उसमें उनके चाल चलन के अनुसार हमारे कामों का प्रतिफल परमेश्वर पिता देते हैं। वो मन को वो जांचने वाले परमेश्वर हैं। तो इसी कारण पौलुस रोमियो 12 में यही बात हमसे कह रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। दया इसलिए स्मरण दिला रहे हैं कि परमेश्वर की दया में ही हम अभी तक बचे हुए हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर न्याय करने लगे, हम हमारा समय यदि समाप्त हो जाए, तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। तो दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ। और एक और दया ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम हमारे पाप अपराध क्षमा हुए, जब हम पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं, मन फिर आते हैं, तब फिर हमको पापों की क्षमा मिलती है। तो वो क्या कह रहे हैं रोमियो 12 के 1 और 2 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे संसार के सदृश्य ना बनो। तो क्या मैं जब खड़ा हो रहा हूँ संसार में, मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे जीवन से कुछ अंतर नजर आ रहा है कि नहीं लोगों को। मैं मसीह हूँ, तो मैं ये मसीह दिखाई भी दूं। प्रभु ऐसी सहायता करें। और क्योंकि ये बात लिखी गई है रोमियो 8 के 1 में, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हम किसके अनुसार चल रहे हैं, हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है, जो दंड की आज्ञा उन पे नहीं है जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर ही दंड की आज्ञा नहीं है। अदरवाइज पूरा संसार परमेश्वर की दंड के आज्ञा के अधीन ही है, दंड की आज्ञा हो चुकी है। और फिर ये आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है, तो उसके लिए हम एक वचन देखेंगे यूहन्ना 6 का 63, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। तो यहाँ पे जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, मतलब उनका वचन जो लिखा हुआ है,
वो ही आत्मा है और वो ही जीवन है। इसी के अनुसार जिस व्यक्ति का जीवन हो, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हम सब इन वचनों को जानते हैं। तो क्या सच में कि हर एक स्थिति के लिए वचन में लिखा गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? यहाँ पे यदि हम कुलुस्सियों 3:16 भी पढ़ेंगे, वचन के बारे में ही कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन को अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो प्रतिदिन के जीवन में जब तक वचन नहीं रहेगा हमारे जीवन में, अधिकाई से बसा नहीं रहेगा, हम आत्मिक गीत जब तक हम नहीं गा रहे होंगे, प्रभु की बड़ाई प्रशंसा जब हम तक नहीं कर रहे होंगे, सिद्ध ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा, हम सीख रहे होंगे, दूसरों को भी सिखा रहे होंगे, तभी फिर वो आत्मिक जीवन हम जी सकते हैं। और एक और बात लिखी है वचन में, इफिसियों 6:18, इफिसियों 6वां अध्याय हम पढ़ ही रहे थे। तो वो 6 का हमने 1 से पढ़ा, कि कैसे बच्चों को माता पिता के साथ, माता पिता को बच्चों के साथ, और फिर सेवकों को कार्य क्षेत्र में, और जो बॉस है उनको कैसे आप कार्य करना है। और उसके आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान का सामना कर सको, ऐसे करके प्रभु निदान प्रभु में उसकी शक्ति के स्वभाव के प्रभाव में बलवंत बनो। और आत्मा के हथियारों के बारे में लिखा है, किस लिए? कि हमारा प्रतिदिन का जीवन हम जीने पाए। क्या? सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर, है ना, विश्वास की ढाल को लेकर, धार्मिकता के टूप को पहनकर और मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ताकि शैतान के जलते तीरों को बुझा सको। ये सारी बातें लिखने के बाद यदि हम आगे आएंगे तो 18वें वचन में लिखा, 6 के 18 में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम पहली सदी की कलीसिया में भी देखते हैं कि जब उन्होंने, जिनके हृदय छिद गए, जिन्होंने पतरस और शेष प्रेरितों से पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, और फिर उसके बाद प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और प्रार्थना करने में वो लौलीन रहे। तो दो चीजें बहुत ही बेसिक हैं वचन प्रचार करने का। तो उसने कहा कि ये तो बहुत बेसिक चीजें भी हैं, और लेकिन बेसिक चीजों में हमको बढ़ते जाना है, बने रहना है ना, नींव मजबूत रहनी चाहिए हमेशा। वचन पढ़ने में प्रार्थना का जो जीवन, यहाँ पे हर समय हर प्रकार से प्रार्थना का हमारा जीवन रहे, क्योंकि हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन बात करते हैं। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। ये पहले दिन की बात है। फिर उत्पत्ति 1:6 में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। ये दूसरे दिन की बात है। तीसरे दिन 1:9 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। फिर उत्पत्ति 1:14 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। 1:20 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। उत्पत्ति 1:20 में लिखा है। तो फिर और 1:24 में भी यहाँ पे ऐसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। ये सिर्फ हम इन सब 6 दिनों को जब हम देख रहे हैं, परमेश्वर प्रतिदिन बोलते हैं। परमेश्वर जो है, हम इस बात से ये सीखते हैं कि परमेश्वर जो है प्रतिदिन बातचीत करने वाले पिता परमेश्वर है। जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो रूटीन के समान नहीं, लेकिन यदि हम आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं कि शमूएल बालक से परमेश्वर ने बातचीत की, क्योंकि वो वाचा के संदूक के पास लेटा हुआ था। और फिर परमेश्वर ने उसे पुकारा, शामुएल शामुएल। और फिर उन्होंने कहा कि "हे प्रभु, क्या है कि तेरा दास सुन रहा है।" तीसरी बार में, पहले तो समझ में भी नहीं आया। तो यहाँ पे एक बात है कि वचन जो है, हम जरूर से जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय सुने परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे ये प्रतिदिन का जीवन हमारा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लूका 16:31 में भी देखेंगे, जब धनवान और लाजर के विषय में जहाँ पे वर्णन किया गया है, तो वहां पे जो धनवान था वो कह रहा था कि हे इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे, कोई मरे हुए में से कोई जाएगा तो मेरे और भाई लोग हैं, उनके पास सुसमाचार प्रचार करे वो। तो लेकिन इब्राहिम ने उनको उत्तर दिया था, 16:31 में, लूका 16:31 में ऐसा लिखा है, उसने उससे कहा
कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे। तो मूसा मूसा और भविष्यवक्ताओं की जो बातें हैं उनको सुनना है हमको, वो क्या कह रहे थे, पढ़ना बस नहीं है, लेकिन सुनेंगे तब फिर वो उद्धार को वो प्राप्त करने पाएंगे। और यही बात कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में वचन जब हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ते ही ना रहें, लेकिन उससे प्रभु जो वचन कह रहे हैं उसको सुने। क्योंकि प्रेरितों के काम 2 के 40 में है। और एक और बात जो जरूरी है, वो है संगति, आपस की संगति, यहाँ पे ऐसे लिखा है प्रेरितों के काम 2 के 40 में। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये प्रतिदिन का जीवन था। तो प्रतिदिन के जीवन में हम देख रहे हैं वचन पढ़ने के लिए, हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करने के लिए, लोगों की संगति के, प्रभु के लोगों की संगति में एक मन होके प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में। और एक और है भजन संहिता 145 का 2, संगीत के रूप में गाते हैं, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूं। तो ये प्रतिदिन स्तुति आराधना करना, हमने इस बात को भी देखा कि प्रभु के वचन के हृदय में दिखाई से बसने दो, सिद्धि गान से सिखाओ चिता, और मन में आत्मिक गान, है ना, गीत भजन कीर्तन हमेशा करते रहे, प्रभु का धन्यवाद करते रहे। तो ऐसा ही करने से फिर हम प्रभु का जो जीवन है, मसीही जीवन जो है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो सच में हमारे जीवन में जो मसीह का जो स्वभाव है, जो ज्योति, जो जगत की ज्योति है, हम जो चमक का स्वभाव है, वो सच में हमारे जीवन से वो प्रकट होने पाएगा, हमारे परिवारों में, हमारे कार्य क्षेत्र में, और फिर कलीसिया में भी, बाहरी जहाँ पे भी हम जाएंगे वहां पे। प्रकाशित वाक्य 1 का 3 भी ये कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, जो पढ़ रहे हैं और फिर जो सुनते हैं वचन से, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। समय बहुत निकट आ चुका है मेरे प्रियो। तो जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो वचन की सुने, और जब सुने तो उसे माने भी। कहें कि हे प्रभु मैं हूँ यहाँ, इब्राहिम ने कहा था, शमूएल ने कहा हे प्रभु क्या है कि तेरा दास सुन रहा है। हम वचन के सुनने वाले ही ना रहे, परंतु उस पर चलने वाले बने। प्रतिदिन का जीवन, व्यक्तिगत जीवन, अ, अंदर प्रभु मन को जांचने वाले हैं, उनको पूछते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका भी मन उनकी ओर निष्कपट हो, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। तो हम अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन जब हम सच्चे मन से प्रभु के सामने, निष्कपट मन से प्रभु के सामने अपने आप को खोलते हैं, दीन होते हैं, तो धन्य है वे जिनका जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु फिर उनकी सहायता करते हैं। सो इन सारे वचनों को प्रभु ने मुझे दिया। हालांकि जितने बातें मैंने आपके साथ रही, सारी बातें वहां नहीं रख पाया था समय की कमी के कारण, लेकिन जो जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाई थी, जो जो वचन मुझे दिए थे, मैंने आपके सामने रखा है। और होने दे कि प्रभु सच में मेरा जीवन, मेरा परिवार, लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। क्या ये बात मेरे परिवार, मेरे घराने में पूर्ण हो पाई है कि नहीं? नहीं तो फिर अपने विश्वास को जांचने की आवश्यकता है, प्रतिदिन के जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, और हर एक बातों में प्रभु सहायता करे कि सच में ये बात मेरे परिवार घराने में, हम सबों के परिवार घराने में उन्होंने पाया, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, बढ़ती जाए। तो इन बातों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद। तो अभी अवसर होगा, यदि आप में से कोई और यदि कुछ कहना चाहते हैं विषयों के प्रति, या और कोई बात रखना चाहते हैं, तो ये अवसर है। और यदि नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और यदि कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो उनको अवसर है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उस मार्ग को तैयार किया कि हम पिता तक पहुंच सकते हैं प्रभु जी। आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने जो कीमत मेरे लिए चुकाई प्रभु जी, आपके उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को जानने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें, ताकि आपके योग्य हम सभी का जीवन होने पाए, हम आपकी बातों में बढ़ने पाए, जिस जीवन से आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई प्रशंसा हमारे
जीवनों से होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ जी। आपने हमें इन वचनों को प्रदान किया प्रभु जी की सो अब जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें सो अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं प्रभु जी। देखो सब नहीं होगी, सब बातें मेरे जीवन में नहीं होने पाए। जब भी मैं देखने पाता हूँ बहुत सारी बातें पुरानी बातें हैं प्रभु जी। आपसे क्षमा चाहता हूँ, यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करे, अपने योग्य बनाए प्रभु जी। कि होने दे कि मैं पूर्ण तौर पे प्रभु जी नए हृदय के साथ, नए मन के साथ, जो आपने कहा कि मैं अपना मन उनमें डालूंगा, फिर भटकने वाले जो आत्मा है भटकाने वाली, वो सारी बातों को आप दूर करेंगे जी। भटकने वाले मन को निकाल कर प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर, आपने इस बात की प्रतिज्ञा की है प्रभु जी, मेरे जीवन में ये बात पूर्ण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। और मैं यदि मसीही हूँ तो मैं सच्चा मसीही बनने पाऊँ आपकी दृष्टि में सबसे पहले प्रभु जी, और फिर लोगों को भी वैसे ही दिखाई देने पाऊँ प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। वो फिर से अपने परिवार घराने के लोगों के लिए, जितने प्रिय जुड़े उनके परिवारों घरानों के लिए प्रभु जी, आपकी दया आपके अनुग्रह हर एक के जीवनों के लिए आप चाहते हैं प्रभु जी। कि सच में वो ज्योति का स्वभाव, नमक का स्वभाव, मसीह यीशु का स्वभाव, हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन के द्वारा हर एक लोगों के द्वारा प्रकट होने पाए प्रतिदिन का जीवन। हाँ प्रभु जी, कोई भी बात हम अलग नहीं कर सकते कि हमारे कार्य क्षेत्र में हम अलग और आपके लोगों के साथ जब बैठे तब अलग। हाँ, जहाँ कहीं भी रहें प्रभु जी, हर बातों में आप ही को भाते रहें प्रभु जी। सब काम जो कुछ भी करें, चाहे खाए चाहे पिए, आपकी महिमा के लिए करें प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। सबों से बातचीत करें अपने वचनों के द्वारा, और प्रभु जी सहायता करें दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया के समान प्रभु जी। हम किसी भी रीति से प्रभु जी समझौता ना करें प्रभु जी, चाहे वो राजा का दबाव क्यों ना हो, लोगों का दबाव क्यों ना हो प्रभु जी, लेकिन हम अपने बातों में प्रभु जी, आपकी बातों में हम प्रभु जी ठान लेकर प्रभु जी, ठान कर दृढ़ रहने पाए। ऐसे प्यार अनुग्रह चाहता हूँ, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने काम ना करें, परंतु आपको प्रसन्न करने वाला मेरा और हमेशा हर एक का प्रयोग का जीवन होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ बेटे झील के लिए प्रभु जी। हाँ, हमारा विश्वास है कि आपने उनकी यात्रा को सफल किया प्रभु जी, वो सकुशल पहुंचने पाए हैं, या फिर प्रभु जी यदि रास्ते में प्रभु जी आपके दया अनुग्रह में सकुशल पहुंचे, और उस यात्रा के उद्देश्य को प्रभु जी, जो उनका चेकअप होना है प्रभु जी बच्चे के प्रभु जी, आंखों के लिए और हर एक क्षेत्र शरीर के हर एक भागों के प्रभु जी, जहाँ कहीं भी कमी घटी है प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह से दूर रहने पाए। बालक प्रभु जी पूर्ण तौर पे आपने स्वस्थ होके प्रभु जी, आपकी बातों के लिए जिसके लिए आपने प्रभु जी भली बहुत सिद्ध इच्छा उसके जीवन के लिए रखी है प्रभु जी, वो पूर्ण होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। परिवार घराने के लोगों के लिए भी प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, और प्रभु जी आप में वो मजबूत पाए जाए, इन हर एक परिस्थितियों में आप जो सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी आवाज को वो सुनने पाए, क्योंकि आपका वचन बताता है कि जितने आपसे प्रेम रखते हैं प्रभु जी, उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं जी। हाँ प्रभु जी, आपकी भलाई उनके जीवन में प्रकट होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। मार के खतरों से बचा के रखें, हर एक प्रभु जी अपॉइंटमेंट मिलने, हर एक बातों में प्रभु जी आप सहायता मदद करें। और भी प्रभु जी जो भी प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी, और भी जिन्होंने प्रार्थना विषय दिए हैं, हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक जन आपके द्वारा संभाले जाए। हम सभी को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि हमारे जीवन में संसार में तो आपने बताया कि हमें क्लेश होता है प्रभु जी, लेकिन ढाढ़स बांधो, आपने कहा मैंने संसार को जीत लिया है प्रभु जी। सच में वो जैवन जीवन हम सभी जीने पाए, जिससे रिबिका के लिए, उनके परिवार की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई के जॉब के लिए, और प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी उनकी भी सहायता होने पाए प्रभु जी। और भी जो प्रिय को प्रभु जी हमने प्रार्थना विषय दिए हैं, हम सबों को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और सबसे बढ़कर यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रभु जी, ये आशीष हर एक के जीवनों में पूर्ण होने पाए, ऐसी आपसे दया और अनुग्रह। तो फिर से इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि जो कुछ आपके वचन के भाग से हम पढ़ते हैं प्रभु जी, उसको हम सुनने पाए प्रभु जी, और या फिर आपका वचन जब हमसे बातचीत करता है आत्मा के द्वारा प्रभु जी, या प्रभु जी विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा प्रभु जी, हम वचन के सुनने वाले ही ना रहे, परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी, उस पर एक्शन लेने वाले हो सके प्रभु जी। और ताकि आप वचन बताता है कि वचन माने, वचन पढ़े सुने और माने, क्योंकि समय निकट आया है। हम उस तैयारी में आपसे दूसरे आगमन में आपसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं।
इस रात्रि के समय अपने हर एक प्रियो को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। जितने प्रिय जुड़े और जितने प्रिय जुड़ते हैं और आज किसी कारणवश नहीं जुड़ सके, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जितने प्रिय इन वचनों को यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं प्रभु जी, उनके भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपका वचन हर एक के हृदय में कार्यकारी होने पाए, जो कि विश्वास के द्वारा होता है प्रभु जी। हम सबों के विश्वास को बढ़ाए प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चलते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अपनी आत्मा प्राण देह से अपने हर एक जनों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। अब सभी अपना माइक्स को ऑन कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हमारे हमारे आप पिता जो स्वर्ग में आप हैं, जो स्वर्ग में है, आपका नाम आपका पवित्र, नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आपका आए, राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग जैसे में स्वर्ग पूरी में होती पूरी है, होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होती पृथ्वी पर भी पूरी है। हमारे दिन भर की रोटी हो। आज दिन की हमें, रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को हमारे क्षमा अपराध किया है, क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा हमारे करें, अपराध को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में हमें न लाएं, परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई तो से बुराई बचें, से बचाए, क्योंकि जो राज्य कि और राज पराक्रम और आक्रम महिमा और सदा, महिमा तेरी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और भैया जय एक मसीह छोटा सा गवाही मेरे को देना था। मैं लेट हो गई। मैं कल भी बहुत कोशिश की पर 9 से ज्यादा हो गए, तो मैं बोली ज्यादा ही लेट हो गई हूँ, नहीं जुड़ पाऊंगी ऐसे करके। आप सबों का धन्यवाद, और परमेश्वर के नाम मुंह से मैं परमेश्वर का धन्यवाद बोलूं और क्या बोल के धन्यवाद करूं मुझे समझ में नहीं आता। मगर फिर भी यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 31 के 16 वचन में लिखा है, यह वह यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। और तब परमेश्वर का वचन सचमुच में मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है और बहुत अद्भुत परमेश्वर है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आशीष दिया। जो मैं लोन लेके दुकान खोली थी वो अभी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा चिंता और डिप्रेशन में आ गई थी कि जो पैसा गरीबी के कारण नहीं परंतु किसी को देना है, इसलिए मुझे टेंशन था। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए जो मैं आप लोगों से प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी कि आप लोग प्रेयर करना, परमेश्वर कि मेरे पति का जॉब लग गया है। उनको जगदलपुर में ज्वाइन करना है गुरुवार के दिन। तो उसके लिए भी आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि वो सही सलामत वहां पहुंच के और ईमानदारी के साथ जैसे यहोशू ने काम किया वैसे ही काम करे वो। और यही गवाही थी मेरी, और यही गवाही को बोलना चाह रही थी मैं कि परमेश्वर ने आशीष दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मैं सचमुच में किस जबान से मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलूं और कैसे बोलूं और क्या बोलूं, कुछ मेरे समझ से बाहर है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कुछ काम किया। थैंक यू भैया। प्लीज। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि वही उपाय करने वाले पिता परमेश्वर है, यहोवा यीरे वही प्रदान करते हैं। वो प्रार्थना के सुनने वाले भी पिता परमेश्वर है। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में। जी। आंटी जी कुछ बोल रही हैं क्या, इंदिरा आंटी? नहीं भैया, नहीं बोल रही। आज थोड़ा सा अधूरापन लग रहा है क्योंकि हाँ, आपकी इसीलिए चुप आवाज हूँ। नहीं सुन, आपकी आवाज नहीं सुने ना। नहीं, इसीलिए चुप हूँ मैं। बहुत लेट हो जाते हैं और लोग जुड़ जी नहीं जी। पाते हैं, हाँ वो जी जी। कारण है सबका। जी हाँ जी। इसके लिए नहीं बोल सकते, पर अपन कम से कम 3 जन तो हो तो अपन वो कर ले जी हाँ ये जी वाली हाँ बात। आंटी हाँ। वो 2 या 2 से अधिक ही लिखा है वचन में तो। जी हाँ, इसीलिए। हाँ, ज्यादा। तो यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है ना, तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। एजीएल के लिए प्रार्थना करते रहिए। कल उसका अपॉइंटमेंट है 11 बजे। अभी वो लोग ट्रेन में है। वो लोग कल आज रात को ही पहुंचेंगे, 1 बजे तक पहुंचेंगे शायद। तो वो लोग जाएंगे, फिर उसके बाद कल 11 बजे तक है। तो जो भी उनका ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर देख रहे हैं अच्छी तरीके से उसका डायग्नोस हो सके,
और पूरी चंगाई उनको मिल सके उसको। उसके माता पिता, उसके दादी दादा सब लोग चारों जाग गए हैं और अभी तो ट्रेन में ही है वो लोग। तो प्रार्थना उसके लिए करते रहिए कि उसका विजन और जो बोलने का जो भी कमी उसके शरीर में है वो सब पूरा हो सके। थैंक यू। जी जी। सो एंड करें। जी जी। गुड नाइट। ठीक है। गुड नाइट। नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। शालोम। सालों। हेलो। चलेनी आंटी, गुड नाइट।